गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ, और हम लोग लगातार आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने संस्मरणों में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी यादों में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ आदरणीय मजहर भाई, जो 10 वर्ष तक रणजी ट्रॉफी खेले, दिलीप ट्रॉफी खेले, बोर्ड की अंडर 22 और अंडर 19 की ट्रॉफीज़ खेले, और जब ये खेलते हैं तो इनके साथ एक 11 खिलाड़ी खेलते हैं। वो 11 खिलाड़ी जो इनके साथ जुड़े इन 10 वर्षों में, उनके संस्मरणों में जाने की कोशिश करते हैं, उन खिलाड़ियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो इनके साथ मैचेस खेले। मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम पीयूष पांडे है। मैं पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी रहा हूं और अंडर 19 इंडिया से पाकिस्तान का दौरा किया और यूपी अंडर 19 टीम का कप्तान रहा हूं। तो मजहर भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पे। आप लगातार आते रहते हैं और कितना अच्छा लगता है, और बच्चे बहुत लाइक कर रहे हैं आपको। आपके लिए बहुत से उन्होंने कमेंट्स किए हैं। थैंक यू पीयूष। तो आज का मजहर भाई बहुत छोटा सा विषय हम लोगों ने उठाया है। एक खिलाड़ी आपने खेलता है, आगे बढ़ता है, तो आपने अपने साथ इतने रणजी ट्रॉफी खिलाड़ियों को देखा, उनकी कुछ वो ऐतिहासिक यादें जो आपके अभी भी मन में चल रही हों, वो ऐतिहासिक पारी और उनकी विशेषताएं उन खिलाड़ियों की थोड़ा बताइए हमको। थैंक यू पीयूष। जहाँ तक हमारे रणजी ट्रॉफी कैरियर का सवाल है, तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, साथ खेले हैं। इनमें कई तो कंट्री भी खेले हैं और कई जो हैं नहीं खेल पाए जिनको खेलना चाहिए था। अब जैसे राइट आर्म ऑफ स्पिनर गोपाल शर्मा, ये कंट्री खेले, टेस्ट भी खेले, कंट्री के लिए वनडे भी खेले। ऐसे आरपी सिंह, फास्ट बॉलर राइट आर्म, सीनियर आरपी सिंह, तो वो भी इंडिया के लिए खेले। और उसके बाद हमारे अपनी उस ओपिनियन में और अपने ऑब्जर्वेशन में दो खिलाड़ी को और कंट्री खेलना चाहिए था यूपी के, कम से कम। उसमें शशिकांत और सुनील चतुर्वेदी, और राहुल सप्रू को भी उसी कैटेगरी में हम मानते हैं कि बट अमंग देम शशिकांत वाज द मोस्ट टेक्निकली साउंड एंड वेरी टैलेंटेड बैट्समैन। तो मुझे तो एक शशिकांत की इनिंग याद है कि 22 जोन के मैच हम लोग दिल्ली में खेले थे, सेकेंड नाइट ट्रॉफी का। सेंट्रल जोन का वेस्ट जोन से मैच था, सेमीफाइनल, एयरफोर्स ग्राउंड पे। वहाँ पे एक्चुअली उस दिन बारिश हो गई काफ़ी, तो टॉस थोड़ा सा वाइटल हो गया। वेस्ट जोन के कप्तान लालचंद राजपूत ने टॉस जीत के सेंट्रल जोन को बैटिंग दे दी। अब वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा, चूँकि वो वेदर की वजह से विकेट थोड़ा सॉफ्ट था, तो ये तो प्रैक्टिस होती है कि जो टीम टॉस जीतती है वो पहले फील्डिंग करती है, अगर विकेट थोड़ा सा वेट है, गीला है, जैसे भी। तो उस मैच में शशिकांत ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करके 128 रन बनाए थे। बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद भी चूँकि बारिश हुई, मैच जो है वो इनकम्प्लीट रहा, वॉश आउट हो गया। तो फिर वो टॉस पे डिसाइड हुआ। फिर वो हमारा टीम का कप्तान सुनील चतुर्वेदी था, तो उसने फिर वो विनिंग टॉस के लिए फिर सेंट्रल जोन जीती, तो हम लोग फाइनल खेले। तो वो शशिकांत की तो बहुत सी इनिंग है। शशिकांत ने उस पर एक डबल 100 भी बहुत अच्छा रणजी ट्रॉफी में बनाया था। दैट टाइम आई वाज आल्सो इन टीम। तो वो शशिकांत की वो इनिंग मुझे बहुत है, क्योंकि हमें वही खिलाड़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो ऑड सर्कमस्टांसेस में खेलते हैं वहाँ पे। तो वो इसी हिसाब से सुनील चतुर्वेदी ने, राहुल सप्रू ने यूपी के लिए बहुत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करके और यूपी को बहुत ऊपर कराया है। कि उस वक्त ये होता था 80s में कि 20 ट्रॉफी होती थी वनडे लिमिटेड का। क्राइटेरिया ये बोर्ड ने रखा था कि जोन की हर चैंपियन टीम अपने जोन की, और 2 टीमें बोर्ड खुद बनाता था, एक प्रेसिडेंट 11 के नाम से, एक विस 11 के नाम से। तो उन 80s में मैक्सिमम, जब तक मैं यूपी टीम में रहा हूँ, तो मैक्सिमम यूपी सेंट्रल जोन में चैंपियन रही है, और विस ट्रॉफी को हम लोगों को खेलने का मौका मिला। देखिए, मजहर भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई। अभी मैं आगे भी इनके
संस्मरणों से जुड़ूंगा, उनकी उन यादों से जुड़ूंगा। शशि भाई सबसे बेहतरीन स्टाइलिश बैट्समैन, उनका मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा सर आपने बहुत सी इनिंग खेली है, आप कोई ऐसी इनिंग से हमको जोड़िए। तो उन्होंने कहा कि यार मैं लगातार फेल हो रहा था और ये था कि सेलेक्टर्स मुझको अगले मैच में ड्रॉप करने का प्लान बना चुके थे। ये किस्सा है मुरादाबाद का। तो मैं बहुत नर्वस था, लेकिन वो सेलेक्टर्स की ट्रेन लेट आई और मुझे चांस मिल गया और मैंने उस परिस्थिति में वो जो 100 रन बनाए वो ऐतिहासिक थे। डबल 100 किया था, शायद डबल 100 किया था। हाँ, वो तो उनके अंदर डबल 100 था। जी जी हाँ, जी, रेल तो रेलवे के अगेंस्ट वो 200 रन बनाए, वो ऐतिहासिक इनिंग। राहुल भाई का जिक्र किया आपने, राहुल सप्रू ने उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी से सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाई हैं। अंडर 22 की बोर्ड ट्रॉफी में 300 रन की इनिंग खेली है। मैंने उनसे भी इंटरव्यू लिया तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, मैं सोच के जाता हूं कि मैं आज आउट नहीं होऊंगा। तो ये इन खिलाड़ियों का मैं अभी संस्मरण आगे भी जोड़ता रहूंगा आप लोगों से। अभी दूसरी सीरीज लाता हूं, मजहर भाई से पूछूंगा आरपी भाई के बारे में। मैं थोड़ा सा मजहर भाई ने बोला तो मैं एक खिलाड़ी का और जिक्र करना चाहता हूं यहाँ पर, आशीष विस्टन जैदी। इसको भी इंडिया खेलना चाहिए था, जो डिजर्विंग प्लेयर था, किसी कारणवश नहीं खेल पाया। लेकिन गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सही है। आपके उस साथ कड़ी में हाँ, आशीष इंसान जैदी जो क्राइटेरिया रहता था कि परफॉर्मेंस करने का, तो आशीष इंसान जैदी ने बहुत एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दिया। उसने हरियाणा के अगेंस्ट इंक्लूडिंग। तो मजहर भाई, आप अपनी यादों के झरोकों में गए और आपने पुराने उन सीनियर खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं। अ, आपने शशि भाई के बारे में बताया, गोपाल भाई के बारे में बताया। अब राहुल भाई के बारे में आप कह रहे थे थोड़ा बताऊंगा, तो प्लीज बोलिए। थैंक यू पीयूष। यूपी के बड़े खिलाड़ियों, हम मतलब अपनी इसी भाषा में कि बड़े खिलाड़ियों में राहुल सप्रू का भी नाम ऊपर है। राहुल सप्रू की अप्रोच ये रहती थी मैच में कि कोई भी आम आदमी अगर उसको देखता था खेलते हुए, हमें लगता नहीं था कि वो आउट भी होगा। वो इससे उसकी हाँ, इतना बढ़िया उसका डिफेंस, इतना बढ़िया और टाइम टेकिंग विकेट पे स्टे करना, तो इस अप्रोच से वो खेलता था, लगता था कि आउट ही नहीं होगा। और जिसकी वजह से उसने उत्तर प्रदेश के लिए इतना लंबा खेला, इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट सेंचुरी मेकर है। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल सही बात है, उन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाई और बोर्ड ट्रॉफी में 300 रन शायद ही किसी क्रिकेटर ने बनाया हो, जहाँ तक मुझे याद है। अंडर 22 की बोर्ड ट्रॉफी में उन्होंने 300 रन बनाया था। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने सीनियर खिलाड़ियों से आपको जोड़ने की, और वो भी मजहर भाई, क्योंकि वो उन दौर में उनके साथ रहे। बहुत मैं थैंक यू बोलूँगा आसिफ भाई का। आसिफ भाई भी आज हमसे जुड़ रहे हैं और मैं उनसे भी मीडियम पेसर्स के बारे में टिप्स लूँगा, उनको बताऊँगा उनकी जर्नी, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। मजहर भाई, आखिरी में जो आप और जो नई पीढ़ी को भी आपने देखा, आपने ठीक है अपने साथ वालों को देखा, उसके बाद ज्ञानेंद्र पांडे आए, यूसुफ अली खान आए और आशीष विस्टन जैदी आए, उबैद कमाल आए, तो इनके बारे में थोड़ा सा जी, बात आशीष और उबैद कमाल तो साथी की थे कि जो इस वक्त का परफॉर्मेंस का जो क्राइटेरिया था, उस हिसाब से तो आशीष विस्टन जैदी को इमीडिएट इंडिया खेलना चाहिए था। क्योंकि एक नॉकआउट मैच में क्वार्टर फाइनल मैच था यूपी हरियाणा का, और हरियाणा की टीम उस वक्त उस समय के करंट 5 टेस्ट प्लेयर से सुसज्जित थी। जी जी जी, कपिल जडेजा, चेतन शर्मा, विजय यादव विकेट कीपर, अमरजीत केपी, सब खिलाड़ी थे उसमें। तो उसमें जैदी ने दोनों इनिंग में 16 विकेट लिए। क्या बात। तो इससे बड़ा कोई परफॉर्मेंस दे सकता है कि जो मतलब उसके बाद उसका कंट्री में सिलेक्शन ना हो। और इसी कड़ी में एक और फास्ट बॉलर था उसी वक्त, उबैद कमाल, वो भी कंट्री मटेरियल था। जी 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 जी, वो भी कंट्री मटेरियल था कि उनकी ये जो कहे कि बदकिस्मती थी क्या थी कि उन्होंने यहाँ से पंजाब माइग्रेट कर गए, ये हो गया वो हो गया। बहरहाल जो कुछ था वो तो सब लोग जानते हैं। बट उबैद कमाल वाज आल्सो कंट्री मटेरियल। तो उसके बाद भी आपने ज्ञानेंद्र से जुड़े, आरपी सिंह सीनियर की आपने अभी नहीं बताया उनके बारे में, उनके भी थोड़ा सा
गाइड करिए। हाँ, आरपी सिंह सीनियर भी इंडिया खेले हैं 2 वनडे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आरपी सिंह का ये था कि आरपी सिंह जैसे आमतौर से कहते हैं टैलेंट टैलेंट टैलेंट, और आरपी सिंह टोटली मेहनत का खिलाड़ी था, क्या बात। यूँ समझ लिए बिल्कुल। कि वो जब वो बाहर से उनके फादर पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो लखनऊ जब उनकी पोस्टिंग हुई तो ये भी आया वहाँ बाहर से, और यहाँ पे फिर बाबू स्टेडियम आए, हम लोगों के साथ जुड़ा। तो वो टोटल मेहनत का खिलाड़ी था, और मेहनत से उसने इतना लंबा रणजी ट्रॉफी खेला, फिर कंट्री खेला, और वहाँ पे वो थोड़ा नहीं स्ट्राइक कर पाया, नहीं सर्वाइव कर पाया, क्योंकि टीम भी उसके सामने बहुत बड़ी थी ऑस्ट्रेलिया की, और बून और मार्श जैसे उस वक्त के ओपनर, तो वो तो किसी को भी जो है बुरी तरीके से पीटते थे। नहीं तो वो सही थोड़ा है। सा होता तो है कि क्योंकि थोड़ा सा हाँ नर्वस हो जाए बोला, ये वो होता है। तो नहीं, नो डाउट कि आरपी वाज वेरी गुड है, और उसने बहुत मेहनत करी, और मेहनत का ही खिलाड़ी था। अब क्योंकि हम उसके साथ के बहुत से खिलाड़ी लखनऊ में हैं, जिनको कहा जाता था बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, बट वो उतना नहीं खेल पाए जितना आरपी सिंह खेल पाया। अब आपको यूपी से लखनऊ लाते हैं, हम लोग लखनऊ की कहानी सुनाते हैं, लखनऊ के लोगों को जोड़ते हैं और मोटिवेट